हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज एक नए टॉपिक पे वीडियो है। इसमें जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस चालू हो गया है और 12th पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। और पहले के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कंपैरिजन में इस साल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे बदला गया है। तो इस साल ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान में एक नया प्रोसेस आया है जिसे हम ABC ID के नाम से जानते हैं, और वो ID वहाँ पे पुट करना ज़रूरी है एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो मैं आज आपको एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन ओपन पे क्लिक कर देते हैं। मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी के स्टूडेंट का एग्जांपल देकर बताऊंगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि हमारे एजेंट के द्वारा किया गया है। हम ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में ऐसे हमारे एजेंट्स हैं जो आपको घर बैठे फॉर्म भरने की सुविधा देते हैं और आपको आगे के प्रोसेस में गाइड भी करते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूंगा। आप किसी भी प्रकार के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में स्टूडेंट का आईडी आ चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको ABC ID के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स स्टार्टिंग में आपको भरनी होगी स्टूडेंट की, और यहाँ पे फील्ड है। तो मैं डायरेक्ट उस सेक्शन पे जाऊँगा जहाँ पे ABC ID डिमांड करता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आएंगी, उसको भर दिया गया है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर जो कि फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो 10-12 की मार्कशीट वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है वो डल चुकी है। फिर जिस कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई करना होता है वो यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ पे अगर कोई NCC या फिर NSS का या फिर स्काउट एंड गाइड का या किसी भी प्रकार का आपके पास में कोई सर्टिफिकेट होता है तो आपको बोनस अंक यहाँ से मिलते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने कहीं स्ट्रीम तो चेंज नहीं किया है। मान लीजिए आपने 12 कॉमर्स से किया है, उसके बाद आप आर्ट्स कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर 5% जो होता है वो कम हो जाता है। तो इनका इस केस में यहाँ पर नहीं है, तो इसे नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद में आएगा यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आएगा 12 का, जो कि यहाँ अपलोडेड है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आता है यहाँ पे ABC ID। यहाँ पे आपको ID की संख्या को दर्ज करना होगा, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके दो प्रोसेस हैं। एक आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे करना है। और इसकी दूसरी प्रक्रिया है ABC ID की वेबसाइट में जाकर। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था, उनका डिजी लॉकर लॉगिन नहीं हो रहा था, तो उसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो डायरेक्ट मैंने ABC ID की वेबसाइट में गया। तो सबसे पहले आपको मैं ये वाले सेकंड प्रोसेस से बताऊंगा जो इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे लिख दीजिए ABC ID, और ABC ID लिखना आपको सबसे फ्रंट में ये वाला लिंक मिल जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका फुल फॉर्म ही यही है, ABC का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे करना है, बट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है, माई अकाउंट को क्लिक करके। और यहाँ पे आपको अगर आपका ID पासवर्ड जनरेटेड है आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ये न्यू स्टूडेंट के लिए है तो यहाँ पे साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको दर्ज करना है। मैं यहाँ पे सिंपली उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक OTP आएगा। मैं जनरेट OTP कर देता हूँ और स्टूडेंट से OTP मंगा लेता हूँ, और OTP आ चुका है।
यहाँ पे OTP को वेरीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम होगा वो यहाँ पे अपने को एंटर करना है और नाम जो हो वो आधार से मैच करे ऐसा आपको एंटर करना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का आधार कार्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे उसका नाम दर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ करना है, तो डेट ऑफ बर्थ को आधार से मैच करता हुआ हम दर्ज कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ 10th या 12th की, खासकर 12th की मार्कशीट से अगर अलग है, तो मैं उसे यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपने आधार का डेट ऑफ बर्थ अपने 12th की मार्कशीट के आधार पर जल्द से जल्द सुधरवा लीजिए, फिर आप उसको फॉर्म भेजिए। यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, एक यूज़र नेम यहाँ पे उसके लिए सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम सेट कर लिया हूँ और इसकी एक पिन आपको 6 डिजिट की जनरेट करना है। मैं यहाँ उसकी पिन जनरेट कर लेता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका आधार नंबर डाल के एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। अब एक और OTP जाएगा जो सेम नंबर पे जाएगा, आधार कार्ड से लिंक्ड वाले नंबर पे जाएगा। हो सकता है आपके घर में किसी का नंबर हो तो उनके नंबर पे जाएगा। अब बस आपको ये वाला एक बार वेरीफाई करना है, उसके बाद फिर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। OTP यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, तो आई एम स्टूडेंट एट, और ये जो है अटल बिहारी के लिए, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के लिए करके सबमिट कर देता हूँ और ये उनका ID यहाँ पे आ चुका है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बस इसी तरीके से करना है। बिना डिजी लॉकर से ही आप आसानी से अपना ABC ID जनरेट कर पाएंगे और उसके बाद फिर आप अपना ये ID को यहाँ पे उठा के आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपका ID जनरेट हो जाएगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ से गो टू डैशबोर्ड में जा सकते हैं और यहाँ से आप जो भी अपना क्रेडिट्स वगैरह देख सकते हैं। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।